हेलो एवरीवन। 67 की अच्छी खासी वैकेंसी आ गई है। अच्छी खासी वैकेंसी है जो ऑलरेडी बहुत अच्छे अच्छे प्राइवेट जॉब में कर रहे हैं या जो अच्छे अच्छे सरकारी जॉब के अंदर हैं वो भी ट्राई कर रहे हैं। साथ में जो स्टूडेंट हैं बिल्कुल 24/7 वाले वो भी कर रहे हैं। बहुत ही सीरियस तरीके से मैं बात करने वाला हूं क्योंकि ये बहुत ही गंभीर कुछ चीजें निकल के आई है जो मेरे पास मतलब डायरेक्ट मेरा सामना उन चीजों से हुआ है और मैं सोच रहा हूं कि ये क्या अधिकांश लोग इस तरह से कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा होगा। तो लगा कि देखो, मैंने कई बार कहा है, आपके एग्जाम की तैयारी और सिलेक्शन में आपके पढ़ाई का 30% के आसपास रोल होता है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, 30% होता है। और 70% आप क्या सोचते हैं, क्या एक्ट करते हैं, आपका टेम्परामेंट क्या है, आपका फोकस क्या है, वो डिसाइड करता है। तो अहम हमेशा वो 70% है, लेकिन हम उस पर फोकस नहीं करते हैं। उसको लेके मैंने कई वीडियोस बनाई है। कल खास करके हमको ये फील हुआ बहुत ज्यादा कि ऐसे, नाम तो मैं नहीं आपको बताऊंगा, बट ऐसे स्टूडेंट जो ऑलरेडी किसी को गाइड कर रहे हैं, ऑलरेडी कई बार मेंस का एग्जाम दे चुके हैं और अच्छा ही रहा है सब चीज में, वो भी रैंडम अपना ऑप्शनल पेपर चेंज करने को तैयार, रैंडम किसी से बात करके। और वो कौन तो वो ऑलरेडी जो अभी रिजल्ट आया है सक्सेसफुल स्टूडेंट का, उनमें से 64 में मैंने कई स्टूडेंट का इंटरव्यू लिया था। कुछ के तो अभी तक लैपटॉप में पड़े हैं, मैं अपलोड नहीं कर पाया हूं। अभी इतना हैक्टिक शेड्यूल है, बुक्स पे काम कर रहे हैं कि जो भी सक्सेस स्टूडेंट हुए हैं उनका मैं इंटरव्यू नहीं दिखा पा रहा हूं, बट दिखाऊंगा। अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा। मैं एक एक करके अभी मैंने नोट डाउन कर लिया है कि हम इस वीडियो में क्या बात करेंगे आपसे, और उम्मीद करेंगे कि आप इसको पूरा सुनिए अगर आप एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। एक बेहतरीन मौका अधिकारी बनने का, ऑफिसर बनने का, या बीपीएससी के अंदर एक अच्छे जॉब प्रोफाइल पे जाने का। इसको एकदम सीरियसली और एकदम बचकानी तरीके से अगर आप गड़बड़ कर दोगे तो फिर हो सकता है अगले साल मौका मिले ना मिले। ये संभव है। बहुत लोगों का लास्ट अटेम्प्ट के कारण नहीं मिल सकता, बहुत लोगों के साथ बहुत परिस्थितियां होती है, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। सबसे पहले आप अगर फॉर्म भर के तैयारी करना चाहते हैं, सीरियस स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो एक तो आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमारे अंदर इतना सोचने का, समझने का और प्लान करने का क्षमता है कि हम अधिकारी बन सकते हैं। ये एक कॉन्फिडेंस आपके साथ होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि अक्सर स्टूडेंट्स गलती एक करते हैं। वो क्या करते हैं कि जो मिला, जहां से मिला, उनसे तुरंत सजेशन ले लिए, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि जो सजेशन दे रहे हैं वो गलत दे रहे हैं। ये भी नहीं है कि जो सजेशन दे रहे हैं वो कोई गलत वाला नहीं दे रहे हैं, वो भी ठीक दे रहे हैं। जैसे अभी 65 में बहुत सारे स्टूडेंट सिलेक्टेड हुए हैं, उन लोगों से स्टूडेंट्स मिलने चले जाते हैं, ठीक है। मिलने जाते हैं, उनसे बात होती है तो वो कहते हैं कि ये पर्टिकुलर ऑप्शन ले लीजिए, ये ज्यादा सही है, ये स्कोरिंग है, इस तरह की बात, ऐसे पढ़ लीजिए, वैसे पढ़ लीजिए। वो बताएं, उनकी गलती कोई नहीं है, उन्होंने बताया आपको, उन्होंने सीधा आपको बता दिया, लेकिन उन्होंने आपसे नहीं पूछा होगा। मैं 100% श्योर हूं कि आप कैसे कैसे पढ़ते हैं, आपका क्या सोच है, आप क्या लेना चाहते हैं, कैसे अप्रोच करना चाहते हैं, आपके पास कितना टाइम होगा, ये नहीं पूछा जाता। आपने पूछा, उन्होंने बताया, और आप में से कुछ लोग उसको सीधे फॉलो कर लेते हैं, ब्लाइंड फॉलो कर लेते हैं, जबकि उनकी गलती नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, कोई सिलेक्टेड, कोई किसी की गलती नहीं है। आप क्या करते हैं, ब्लाइंडली फॉलो कर लेते हैं। एटलीस्ट उसको भी ब्लाइंडली फॉलो कर लेंगे तब भी काम चल जाएगा। फिर पता चला कोई दूसरा मिल गया, कोई तीसरा मिल गया, और हम रैंडम अपने डिसीजन को, अपने पढ़ने के तरीके को बदलते रहते हैं। तो ये ना करें, अपने पे भरोसा रखें। 2-3 लोगों को पहले से जज कर लें जो आपको लगता है कि इनके अंदर वो कैपेसिटी है, कैपेबल है, और ये हमको डिसीजन दे सकते हैं। और कभी भी कुछ पूछे ना किसी से तो पहले अपने बारे में बता दो कि मेरा ये इंटरेस्ट है, मेरे पास इतना टाइम है, हमको ऐसे पढ़ने में मन लगता है, ये परिस्थितियां हैं, अब कैसे करें। तो वहां पे सामने वाला भी आपको कुछ अच्छा बताएगा।
अभी क्या हुआ, जैसे ही सिलेक्शन हुआ, भाई कौन सा टॉप है, तो पीए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत धूम मचाए हुए है। मतलब मेरे पास पीए को लेकर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर इतने कॉल्स आए और ऐसे ऐसे तर्क थे कि मैं खुद ही परेशान था कि क्या इनको, मैंने मुझे लग रहा था क्या हम बोले इनको, समझ में आ रहा है। तो ये गलती आप प्लीज ना करें, क्योंकि बहुत सीरियस एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं आप, और उसमें बहुत सीरियसली स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं। वहां एक छोटी सी भी स्ट्रेटेजिकल चूक भारी पड़ सकती है। तो ये जो 20-25 जगह पे पूछते रहते हो, कुल मिला के खिचड़ी निकल जाता है। और टीचर्स जो होते हैं ना अक्सर, हाँ, जो ईमानदारी से सजेस्ट करते हैं, तो उनके पास एक्सपीरियंस बहुत होता है। और मैंने ऐसे कई स्टूडेंट्स को देखा है जो बहुत हाईली टैलेंटेड होने के बाद भी जो मिला, भैया ये कैसे होगा, भैया अच्छा पास कर गए, ये कैसे होगा, और फ्रिक्वेंटली अपने आप को बदलते रहे, तो किसी भी एक रूटीन को फॉलो नहीं किया और आज के डेट में फेलियर है। तो ऐसे कई सारे होते हैं, ये काम प्लीज नहीं कीजिएगा। इसके बाद आप अपने आप को देखो कि आपके पास कितना टाइम है और आप किस चीज को कैसे पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ये आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। और जब आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं, ट्राई करेंगे, तो आपके अंदर इतनी गट्स होनी चाहिए कि एटलीस्ट अपने बारे में थोड़ा स्टडी कर लें कि आपको दिन में पढ़ना पसंद है, रात में पढ़ना पसंद है, टहलते हुए पढ़ना पसंद है, आपको पतली किताबें पढ़ना पसंद है, मोटी नहीं पसंद है। मतलब बहुत सारी चीजें, आप बिजनेसमैन हैं, आप सर्विस कर रहे हैं, आप फुल टाइम स्टूडेंट हैं, तो जो भी है वो आप ही जानोगे ना, कि कोई और जानेगा, डेफिनेटली आप ही जानेंगे। तो जब आप ही इस चीज को जानेंगे तो फिर कैसे होगा, तो आप ही इसको अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं ना, कोई दूसरा तो नहीं करेगा। और ये सबसे जरूरी है आपके पढ़ाई स्टार्ट करने के पहले। इसके बाद जो है, जब आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना, अच्छा इसके बाद आपको क्या करना है, रिसोर्सेज जमा करने। आप रिसोर्स जमा कर लिए, आपको ये किताब पढ़नी है, आपको ऐसे अप्रोच करना है, इस टीचर के यहां जाना है, यहां से नोट्स पढ़ने, जो भी आपने किया उसको कर लिया। अब आपके पास एक सॉलिड प्लान होना चाहिए, एकदम सॉलिड प्लान होना चाहिए। जैसे आपको पता है कि आपके हाथ में 2.5 महीने हैं और आपको है कि इस 2.5 महीने में हमको करना है, नहीं करने का तो कोई सवाल ही नहीं, हमको करना है। तो 2.5 महीने में करना है, तो किस सब्जेक्ट, पूरा कॉपी होना चाहिए आपके पास, किस सब्जेक्ट पे आपको कितना वेटेज देना है, किस सब्जेक्ट पे कितना वेटेज देना है, कितने दिन में आपको सब्जेक्ट खत्म करना है, कैसे उसको रिवाइज करना है और कैसे रिवाइज करना है, और ये आपको हर सब्जेक्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, हर सब्जेक्ट पे करना पड़ेगा। यहां तक तो कर लिया आपने, बेहतर सजेशन लिया, प्लान बनाया, रिसोर्सेज जमा किया, पढ़ाई किया। लेकिन जब आप पढ़ लेंगे ना, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगा, क्योंकि पढ़ते तो सब हैं, लेकिन एक चीज बहुत कम आदमी सोचता है, और अगर वो सोचते भी हैं तो वो सोचना नहीं चाहते, वहां से भाग उठते हैं। वो क्या है, वो ये है कि ऐसी कौन सी चीज है जो इतनी तैयारी करने के बाद भी हमको फेल कर सकती है एग्जामिनेशन में। वो प्रीलिम्स भी हो सकता है, मेंस भी हो सकता है, इंटरव्यू भी हो सकता है। इस पे जल्दी कोई ध्यान नहीं देता, बट आपको देना है कि वो कौन सा कारण हो सकता है इस मेरी पढ़ाई के दौरान, मेरे बिहेवियर में, मेरे पर्सनालिटी में, जो हमको फेल करवा सकता है प्रीलिम्स के एग्जाम में। हो सकता है कि आपको पढ़ाई में कोई कमी नजर नहीं आ रही हो, लेकिन आप उस 2 घंटे का प्रेशर झेल नहीं पाएंगे। हो सकता है हाथ पैर फूलने लगे, हो सकता है घबराहट में गलत आंसर कर दे, कई बार होता है, कई बार उल्टियां होने लगती है, बुखार चढ़ जाता है। तो मान लो कि अगर वो पढ़ाई नहीं होके यही प्रॉब्लम हो गया, तो 2 घंटे के बाद तो कोई आपको एक्स्ट्रा टाइम तो देगा नहीं। तो ये भी तो आप ही को ठीक करना है, समझ रहे इस चीजों को। और इसके कारण कई बार स्कूल में देखना कि किसी की तबीयत खराब हो गई, फिट मार दिया, इस तरह की चीजें होती है। तो इसको भी कैसे कंट्रोल करना, इट मीन्स कि कोई भी चीज, वो पढ़ाई हो, आपका एटीट्यूड हो, आपका क्वेश्चन हैंडल करने का तरीका हो, ऐसा क्या है जिसके कारण आप फेल कर सकते हैं। और ये इस दुनिया में या तो ऊपर वाला जान सकता है या आप जान सकते, तीसरे किसी के बस में नहीं है जो आपको बता देगा।
किसी के बस में नहीं है। हाँ, एक शख्स है जो है आपका टीचर, वो भी कौन टीचर, जिसके साथ आप कंटिन्यू हैं, जिसके साथ वो आपको अक्सर आपकी उससे बात हो रही है, अच्छी ट्यूनिंग है, अच्छा गाइड ले रहे हो, तब वो समझ सकता है 1 मिनट के लिए, अदरवाइज आप समझोगे। तो हम आप ही पे छोड़ देते हैं कि आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि किस कारण हम फेल कर सकते हैं। इसके बाद कई बार होता है कि 10 घंटा पढ़ना है, 12 घंटा पढ़ना है, 4 ही घंटे पढ़ने हैं। घंटा मायने नहीं रखता, आप किस जुनून से पढ़ रहे हैं, आप कितने फोकस्ड होके पढ़ रहे हैं, ये मायने रखता है। आपकी 2 घंटे की पढ़ाई किसी के 6 घंटे पे भारी पड़ सकता है। वो 6 घंटे में कभी मोबाइल भी देख लेगा, कभी इधर उधर भी देख लेगा, कभी कुछ कर लेगा, 2 SMS का जवाब दे देगा, और 2 घंटे की पढ़ाई में आप सिर्फ पढ़ रहे होंगे और कुछ नहीं करोगे, दिमाग पे कंट्रोल है, वो 2 घंटा भारी पड़ जाएगा। तो आप कितना फोकस्ड होके पढ़ते हैं ये ज्यादा अहम है, ना कि कितने घंटे पढ़ते हैं, तो उसको भी देखना। और फाइनल जो है एक सवाल और आता है, वो ये आता है कि क्या अभी हमको बिल्कुल दुनियादारी से कट जाना चाहिए? नहीं, पढ़ाई करना खुद को सजा देना नहीं है। तो पढ़ाई करके आप खुद को पनिश ना करें। हाँ, ये जरूर है कि एक सिल्ड जरूर बना लीजिए। आप गप मारिए, आप गपशप कीजिए, आप पार्टी में जाइए, सब कीजिए, लेकिन उसका असर अपने ऊपर ज्यादा नहीं आने दीजिए। ये नहीं कि एक दिन पार्टी में गए तो 2 दिन किसी के ख्याल में खोए हुए हैं, तो ये मत होने देना, ठीक है। किसी ने कॉल कर लिया, खुश हो गए, 4 दिन उसी में निकल गया, तो इससे अपने आप को बचाना है। एक सिल्ड आपको खड़ा रखना है कि आप गए, खूब खा पी के आ गए, आप गए, डांस वांस कर लिए, आप गाना वाना गा लिए, किसी के बर्थडे में चले गए, सब कर लिया, लेकिन जब आ गए ना तो फिर अपने घेरे में आ गए, फिर वो उधर था और हम इधर है। तो ये एक सिल्ड आपको बनाना है, ना कि दूरी बनानी है, ठीक है। ये आपको मानसिक रूप से खुद को अलग रखना है कुछ समय के लिए, शारीरिक, और जब उस समय इन्वॉल्व हो तो उस समय खूब मस्ती करें, लेकिन जब आ जाए तो फिर आप अपने सर्कल, अपने दायरे में आ जाइए और फिर पढ़ाई कीजिए। इसको कहते हैं फोकस्ड होना और डेडिकेशन होना। तो डेडिकेशन अहम है, ना कि घुलना मिलना रोक देना अहम है। कुछ सोशल मीडिया पे अगर टाइम बहुत ज्यादा जाता है, अक्सर जाता है, हम पता नहीं चल पाता हमें। तो अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो आप उसको, उस एक्टिविटी को रोक दीजिए अभी, या एकदम से कम कर दीजिए, एक टाइम तय कर दीजिए, आधे घंटे से अधिक नहीं। तो इस तरह की चीजें आप कीजिए, और ये सारी चीजें आपको एग्जामिनेशन में बहुत काम आएगी। और रैंडम सक्सेसफुल स्टूडेंट के कहने पर भी रैंडम सब्जेक्ट ना बदले और अपने पैटर्न को ना बदले, क्योंकि आपको क्या सूट करता है आप पहले उसको बेहतर तरीके से समझिए, उनको बताइए, तब वो ज्यादा अच्छा गाइड कर पाएंगे। क्योंकि सक्सेस के बाद भी वो गाइड ले रहे होते हैं किसी से, इसकी संभावना है, लेकिन आप पूछेंगे तो उनको तो डायरेक्ट बताना है, वो उनकी मजबूरी है। तो इस बात को समझिएगा। और ये सब ऑप्शनल पेपर क्या लेना है, क्या सब कुछ अभी सीरियस होके समझ लो, फिर जाके फॉलो कीजिए। तो ये एक सजेशन था अभी के कॉन्टेक्स्ट में जो चल रहा है, चल रही हैं चीजें मेरे पास जो आ रही है, तो इसका हो सकता है कि आप लोग भी शिकार हो रहे हो, तो ना हो, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और ये उस क्लास से ज्यादा काम आएगा, किसी भी क्लास से मतलब ज्यादा काम आएगा, क्योंकि 70% यही है, 30% वो है। और ये लिख के रख लीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो।